इस आदमी के पास ऐसे जादुई दस्ताने थे जिससे वो किसी भी चीज को छूकर पत्थर की मूर्ति में बदल सकता था। उसने कुछ ही सालों में कई लोगों को मूर्ति बना दिया था, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थी। फिर एक दिन लड़का और उसकी दोस्त द्वीप पर आते हैं और इन मूर्तियों से आकर्षित हो जाते हैं। लड़के को मूर्तियां ऐसे लग रही थी जैसे कि वो कोई असली के इंसान से बनी हुई हो। तभी द्वीप का मालिक आता है और झूठ बोलता है कि वो एक मूर्तिकार है, उसने ही यह सारी सुंदर मूर्तियां बनाई है। तभी वो लड़की का हाथ चूमता है। मालिक लड़के को नजरअंदाज कर रहा था। लड़की मालिक पर मोहित हो चुकी थी। मालिक महल में खाने का न्योता देता है। तभी लड़की बिना सोचे हाँ बोल देती है, जिस कारण लड़का भी मना नहीं कर पाता। जब वो महल में जा रहा था तभी उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। लड़के ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर केवल मूर्तियां थी। ज्यादा ना सोचकर वो महल में चला जाता है। लड़के को एहसास हो चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और दूसरी तरफ जब लड़की नहा रही थी तो उसे पानी में एक महिला की परछाई दिखती है जो उसको महल से भागने के लिए कह रही थी, जिसके बाद परछाई गायब हो जाती है। लड़की को लगा कि ये कोई भ्रम होगा। उसका दोस्त जब महल में घूम रहा था तभी अचानक पर्दे के पीछे से एक आदमी आकर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी लड़के के सामने टेक नहीं पाता और कुछ ही पलों में हार जाता है। तभी आदमी बताता है कि द्वीप का मालिक नकली है, जिसने चालाकी से राजा का महल छीन लिया है। वो लड़के को चमकती गुफा खोजने को कहता है, जिससे वो सब कुछ समझ जाएगा। तभी अचानक एक तोता उनकी बातें सुनकर उड़ जाता है। यह तोता मालिक का पालतू था, जिससे आदमी घबराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जब सारे लोग रात का खाना खाकर मालिक लड़की को अपनी मूर्तियां दिखाता है तो उसका दोस्त भी उसके पीछे पीछे आ गया था। लड़के को मूर्तियों को देखकर शक हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो रात में चुपके से वापस गुप्त कमरे में आता है जहाँ उस दिन वाले आदमी की मूर्ति मिलती है। यह देख अगली सुबह लड़का तुरंत लड़की को मालिक के काली करतूतों के बारे में बताता है। वो जल्द यहाँ से भागने के लिए कह रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि द्वीप के मालिक को सब कुछ पता चल चुका था। उसके बाद लड़का चमकती गुफा को ढूंढ लेता है, जिसके अंदर घुसने पर उसे एक बटन मिलता है, जिसको दबाते ही सारे लोग गुफा में गिर पड़े थे और सामने का नजारा देख हैरान हो चुके थे। पूरी गुफा मूर्तियों से भरी पड़ी थी। उसके साथियों ने असली राजा की मूर्ति को पहचान लिया था। लड़का अब सब समझ चुका था कि उसके दोस्त की जान भी खतरे में है, इसलिए वो तुरंत साथियों के साथ महल लौट जाता है। पर तब तक मालिक ने लड़की को धोखे से नशीली शराब पिला दी थी, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाती है। फिर मालिक उसे गुप्त कमरे में ले आता है और अपने जादुई दस्ताने बाहर निकाल लेता है। फिर लड़की को छूकर उसे मूर्ति में बदल देता है। थोड़ी देर बाद जब लड़का कमरे में पहुंचा तो पत्थर बनी लड़की को देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मालिक को लड़ने के लिए ललकारता है, पर वो उसके पास जाने से डरता था क्योंकि उसके छूते ही वो भी पत्थर बन सकता था। इसलिए दोनों की अफरा तफरी में मालिक ने कई चीजों को पत्थर में बदल दिया था। लड़का उससे बचते हुए भागकर महल की बालकनी में आ जाता है, जहाँ नीचे एक 100 मीटर की गहरी खाई थी। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था और जब मालिक उसके नजदीक आता है तभी लड़के ने अचानक से उस पर हमला करके उसको बालकनी से लटका दिया था। फिर उसने मालिक को उसके ही हाथों से उसे मूर्ति में बदल दिया था, जिससे वजन के कारण उसकी मूर्ति टूटकर खाई में गिर जाती है और चकनाचूर होते ही सारी पत्थर की बनी मूर्तियां वापस इंसान में बदल जाती हैं।